गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लेसन नंबर 14 चल रहा है हमारा परमाणु, और उसके अंतर्गत थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल हमने पढ़ लिए हैं। और हमारा जो बोर मॉडल है वो इस समय चल रहा है, जिसके 3 अभिग्रहित मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिए थे। अब हमें उसकी उपलब्धियां पढ़नी हैं, और उपलब्धियों के अंतर्गत पहली उपलब्धि है बोर की स्थायी कक्षा की त्रिज्या। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उसकी हमें त्रिज्या, उसका वेग, उसकी आवृत्ति, उसकी ऊर्जा, इन सब का परिकलन करना होगा। सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई है बोर की स्थायी कक्षा की त्रिज्या। समझिए इसको क्या है टॉपिक। सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये अगर एनवी कक्षा, व्यापक रूप की बात कर रहा हूँ मैं, तो एनवी कक्षा, तो जो इसकी त्रिज्या है वो होगी Rn। यह हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बोर का प्रथम अभिग्रहित, अगर आपको याद हो, वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जब चारों तरफ चक्कर लगाता है नाभिक के, तो उसके लिए उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कूलामीय बल से प्राप्त होता है। याद कीजिए अभिकेंद्रीय बल कितना था, mv²/r, और कहाँ से मिल रहा था ये, kZe²/r² से। अब क्योंकि ये nv क्लास है तो v की जगह vn आएगा, r की जगह rm, r की जगह rn। rn से एक rn कट जाएगा तो मिलेगा mvn² kZe²/rn, और डाल देंगे इसे इक्वेशन नंबर 1। दिख रही है आपको स्क्रीन के ऊपर। माना nवी कक्षा की त्रिज्या Rn है तथा इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग Vn है, तो बोर के प्रथम अभिग्रहित से लिखा हुआ अभिग्रहित n इसलिए लगाया है क्योंकि nवी कक्षा है। एक Rn से Rn काट दीजिए तो आपको इक्वेशन नंबर 1 की प्राप्ति हो जाएगी। अब सेकंड, बोर के मॉडल का द्वितीय अभिग्रहित, मैंने कल भी कहा था आपसे कि द्वितीय अभिग्रहित को क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं। तो बोर के क्वांटम प्रतिबंध से वो हमसे कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो वो उन्हीं क्लासेस में घूम सकता है जिनके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो याद कीजिए इक्वेशन बनी थी mvr =nh/2π। ठीक है। अब इसमें v की जगह vn करना होगा, r की जगह rn करना होगा। इक्वेशन नंबर इसको हम डाल सकते हैं 2, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख भी रही है। अब सुनो, इन 2 इक्वेशनों को सॉल्व करके हमें एक बार तो मान निकालना है Rn का इस टॉपिक में, और जो टॉपिक अगला आएगा उसमें हमें Vn का मान निकालना है। तो अभी हमें Rn का मान निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अभी जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। देखिए स्टेप, तो स्क्वायर करने पे क्या आया, m² vn² rn² n²h²/4π²। इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया इसको हमने। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। असल में होता ये है इसमें कि जब हमें Rn निकालना है तो हम Vn को हटाएंगे, और जब Vn निकालना है नेक्स्ट टॉपिक में तो हम Rn को रिप्लेस करेंगे, Rn को हटाएंगे। इस आधार पे समीकरण 3 में समीकरण 1 का जब मैंने भाग दिया, डिवाइड किया, तो देखिएगा आप LHS के अंदर m² है, Vn² है, Rn² है। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में यह आएगा mvn²। एक m से m कट जाएगा,
एक m से m कट गया, वी एन स्क्वायर से वी एन स्क्वायर कट गया, तो बचेगा यहाँ पर एम आर एन। क्या बचेगा एल एच एस में? एम आर एन। आर एच एस की बात करूँ तो समीकरण 3 का आर एच एस है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, वो लिखा हुआ है ऐसे कैसे। अपॉन में जब जाएगा समीकरण 1 का आर एच एस, तो आर एन कहाँ पहुँच जाएगा? पलट करके ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। और आर एन जब ऊपर पहुँच जाएगा तो एक आर एन से आर एन कट जाएगा। इजी स्टेप से मैथ्स के आप कीजिए कैसे अपने आप। तो हमारे पास आर एन जो मिलेगा अल्टीमेट लास्ट में जाकर के, बहुत सिंपल है ये, डिवाइड करना है हमको क्वेश्चन नंबर 3 को 1 से। देन हम लोग पाते हैं कि आर एन जो है वो आता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। बनाया इसको बॉक्स में और डाल दे इक्वेशन नंबर 4। अब आपको ये आर एन की वैल्यू याद भी रखनी है क्योंकि ये आगे टॉपिक्स में काम आएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को ज़रा हम गंभीरता से देखें तो हम ये पाते हैं कि एन स्क्वायर और जेड, इसको तो हमने निकाल लिया बाहर। किसको? एन स्क्वायर को और जेड को तो निकाल लिया बाहर। जो बचा रिमेनिंग उसको लिख दिया बॉक्स के अंदर। ऐसा हम एक विशेष कारण से करते हैं और सब टॉपिक्स में हमें करना होगा कि एन और जेड ये हमें उस ब्रैकेट से बाहर निकालने होंगे। अब जो ब्रैकेट के अंदर जो भी बचा है, इक्वेशन नंबर 5 को जरा गौर से देखिए आप। इक्वेशन नंबर 5 में जो भी ब्रैकेट के अंदर बचा है वो सब कांस्टेंट है। तो हमने नेक्स्ट लिखा है कि समीकरण 5 में सभी नियतांकों के मान रखने पर एन स्क्वायर बाई जेड, तो ऐसे कैसे आ गया। अब एच स्क्वायर है, याद करो एच की वैल्यू प्लांक नियतांक 6.62 10 की घात -34, स्क्वायर है तो 2 बार आ गया। नीचे देखो अपॉन में 4 की जगह 4 आ गया। पाई स्क्वायर, पाई मतलब 3.14, 2 बार आएगा, स्क्वायर है तो। एम की जगह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10 की घात -31। यहाँ गलती कर देते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं लिखना अभी। उसके बाद के, यहाँ पर के एक नियतांक है, आपके पहले पार्ट में आएगा, अभी आपसे याद कीजिएगा कि जो के है, जो हमने पहले पढ़ाया भी था आपको, कि वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है, आंकिक मान जो होता है, वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो देखिए के किस स्थान पर लिखा हुआ है 9 10 की पावर 9। फिर आ रहा है ई स्क्वायर। ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 1.6 10 की घात -19 इंटू 1.6 10 की घात -19। जब इस पूरी आंकिक वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा तो आप याद रखिए वैल्यूज क्या आएगी, आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाई जेड 0.529 10⁻⁻10। अब क्योंकि सारे मान एम के एस में हैं तो त्रिज्या मीटर में आएगी, तो ये मीटर में आएगी, तो क्योंकि 10 की घात -10 मीटर है तो ये एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मिलेगा एन स्क्वायर बाई जेड या 0.529, आगे लिख लीजिए, तो 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन्ग। 10⁻⁻10 की जगह क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉन्ग। देख रहे हैं आप लोग, एन स्क्वायर बाई जेड 0.529 और 10 की घात -10 के स्थान पे एंगस्ट्रॉन्ग लिख करके बनाया उसको बॉक्स में और डाला इक्वेशन नंबर 6। यह समीकरण एनवी कक्षा की त्रिज्या को व्यक्त करता है। क्या है ये, एनवी कक्षा की त्रिज्या। अब सुनो, नई किताब में आजकल इसे बजाय एंगस्ट्रॉन्ग के पिकोमीटर में लिखा होता है। किस मीटर में, पिकोमीटर में। अगर आप याद करेंगे तो 11वीं क्लास में आया था मिलीमीटर 10 की घात -3 मिली होता है, 10 की घात -6 माइक्रो होता है, 10 की घात -9 नैनो होता है और 10 की घात -12 ये होता है पिकोमीटर। शॉर्ट में PM लिखा है, P फॉर पिको, M फॉर मीटर। तो हमें रेडियस को पिकोमीटर फॉर्म में भी व्यक्त करना होगा। अब देखिए आप कैसे व्यक्त किया इन्होंने,
आर एन की जगह इसकी सूत्र लिख दिया हम लोगों ने पहले। अब देखो 0.529 है, इसको अगले स्टेप में 52.9 लिखा है। अब 52.9 लिखते ही 10 की घात -10 जो है कन्वर्टिंग इनटू 10 टू द पावर -12 12 में हो जाएगी वो। और 10 की घात -12 के स्थान पर अगले स्टेप में उन्होंने PM लिख दिया। तो अगर पिकोमीटर की बात करें तो RN विल बी 52.9 n² PM। PM मीन्स क्या है यहाँ पे, पिकोमीटर, इसे यूनिट, एक यूनिट है। अब 52.9 को हम चाहें तो अगले स्टेप में 53 लिख दिया, तो 53 और 52 एक ही बात है। 52.9 और उसकी जगह 53 लिख दिया, तो आंसर जो आया फाइनली हमारा RN इक्वल्स टू 53 n²/z। ये हमारे पास कंप्लीटली जो है पिकोमीटर फॉर्म में